मेरा धन बिल्कुल सुरक्षित है, कोई भी मेरे धन तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मेरा धन एक अबूझ पहेली है। और यदि कोई उस तक पहुंच भी गया तो भी उस अबूझ पहेली के धागों से मेरा धन इस प्रकार बंधा है कि कोई उसे चुरा नहीं सकता। किंतु भाई, मेरी प्यारी बहन, तुम जाओ और विश्राम करो। और तुम दास, तुम्हारा धर्म है मेरी बहन की सुरक्षा करना। अगली बार यदि कोई घुसपैठिया आया तो उसे तुरंत मार देना। जी सम्राट। आइए राजकुमारी जी। कोई जानता है कि मेरा गुप्त धन कहां है, पर कौन? आचार्य ने तो कहा था कि धनानंद स्वयं बताएगा कि उसने अपना धन कहाँ छिपाया है, किंतु उसने तो कुछ नहीं बताया। उसे तो पूर्ण विश्वास है कि उसका धन सुरक्षित है। तुम सभी को अधिक चौकन्ना होकर पहरा देना होगा, और तुम दोनों हमारी अन्य छावनियों से और सैनिकों की व्यवस्था करो। मुझे महल के हर कोने में 3 गुना अधिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था चाहिए। बगीचे में, चौक पर, द्वार पर, महल के हर कोने में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दो। पूरे महल में किलाबंदी कर दो। जाओ। अरे अरे भद्रशाह जी, ये सब क्या हो रहा है? सम्राट की आज्ञा का पालन हो रहा है। तुम जाओ यहां से। ये सम्राट भी ना वास्तव में बड़ा विचित्र है। कब क्या आदेश दे दे और क्यों, कोई नहीं जानता। तुम्हें केवल चंद्रगुप्त का पीछा करना है, चाणक्य तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। हमारी ही सेना के ये वो 3 सैनिक हैं जिन्हें आपके गुप्त धन की चोरी की सूचना प्राप्त हो गई थी, और वो इस सूचना को धन के बदले किसी और को देने वाले थे। आपके आदेश अनुसार इन तीनों को विष देकर मार दिया गया है। इन्हें तो मार दिया भद्रसाल, किंतु वो अभी जीवित हैं जो उस जानकारी का उपयोग मेरे विरुद्ध करना चाहते। वास्तविक शत्रु वो है। यवनराज सेलूकस पधार रहे हैं। मगध के शाह को सेल्यूकस का सलाम। सुना है आपके खजाने को किसी ने चुराने की कोशिश की। प्रयास थे, होते रहते, किंतु सत्य तो यह है कि मेरे कोष को कोई भी कभी भी चुरा नहीं सकता। और आप मुझे उन असफल प्रयासों के विषय में बताने तो आए नहीं होंगे, है ना? ठीक कहा शाह। भला क्यों मैं अपने अजीज दोस्त के जख्मों पर नमक छिड़कूंगा। मैं तो बस ये बताने आया था कि हमारे दोस्ती के मंसूबे को पूरा किया जाए, और आप अपने धन की सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हैं। बेहतर होगा कि आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलों में गौर फरमाएं।
तब तक मैं भारत के 16 रियासतों पर कब्जा करने की तदबीर तैयार करता हूं। ओ, मेरा मतलब था 15 रियासतें, 16वीं तो मगध खुद ही है, मेरे अजीज दोस्त की रियासत। तुम्हारे इस प्रस्ताव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु आपकी जानकारी में अभाव है कि कोई धनानंद का धन चुराकर उसे दुर्बल कर देना चाहता है। सत्य तो यह है कि मेरे पास इतना धन है कि अपने आनंद के लिए मैं संसार की किसी भी स्त्री को पा सकता हूं, जैसे कि तुम्हारी सुंदर बेटी हेलेना। धनानंद! अरे रे, सत्य सुनकर बौखला जाना वीरों को शोभा नहीं देता। मैं तो केवल वास्तविकता व्यक्त कर रहा था। कदाचित तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई। भद्रसाल, जी सम्राट। क्या यही संस्कार और शिष्टाचार है मगध के? ये हमारे अतिथि हैं, इन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ सेल्यूकस, और मगध का आतिथ्य पुनः ग्रहण करो। आपकी महान योजना, जिसके अनुसार स्वयं धनानंद ही अपने गुप्त धन के स्थान की सूचना देने वाला था, वो बिल्कुल धराशायी हो गई। नहीं, मेरी योजना विफल नहीं हुई। अच्छा, वो कैसे? उस चोरी के विफल प्रयास के पश्चात धनानंद ने अपने गुप्त धन को अपने अत्यंत निकट रखा होगा, और तुम्ही ने तो बताया कि वो 12.5 अक्षर पढ़ने के पश्चात धनानंद ने महल की सुरक्षा व्यवस्था 3 गुना अधिक कर दी है, अर्थात गुप्त धन महल में ही है। तो आचार्य, ऐसे तो हमारी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। और यदि हमने महल में छिपे गुप्त धन को ढूंढ भी लिया, तो हम उसे चुराएंगे कैसे? धनानंद द्वारा दिए गए संकेत के माध्यम से। तुम्हें अबूझ पहेली बूझनी होगी, ठीक वैसे ही जैसे तुमने पीपली वन के महल में प्रवेश करते समय एक अबूझ पहेली हल की थी। भोर सांझ के खेल में उलझा यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, 1 माह का फेरा हो। वो तो मैं उसे इसलिए हल कर पाया था क्योंकि उसका उल्लेख उस पुस्तक में था। तब हमारी सहायता पुस्तक ने की थी, और इस बार सहायता वो करेगा जो इस प्रकार की पहेलियों की रचना करने में संसार में सर्वश्रेष्ठ है। केवल एक। कहीं आपका तात्पर्य उस महान पहेलीकार से तो नहीं? हाँ, कई शासक उस महान पहेलीकार को अपने यहां नियुक्त किया करते, अपना गुप्त धन छिपाने के लिए या महल में आने जाने के लिए गुप्त द्वार बनवाने के लिए। उस पहेलीकार के कारण ही कई राजघरानों के रहस्य पीढ़ी दर पीढ़ी रहस्य ही बने रह गए। अब यदि धनानंद का गुप्त धन उसके महल में ही है, तो उसकी कुंजी अवश्य ही पहेलीकार द्वारा रची गई किसी पहेली में निहित हो। तो आपके कहने का अर्थ है आचार्य कि वो पहेलीकार अब तक जीवित है? हाँ, अवश्य होगा, क्योंकि धनानंद जैसा क्रूर शासक ऐसी विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। धनानंद के स्वभाव के अनुसार उसने ये भी सुनिश्चित किया होगा कि वो पहेलीकार ऐसा दुखद जीवन जी रहा हो जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। जीवित तो होगा, पर जीवन की आशा टूट चुकी होगी उसकी।
पीपली वन के पतन के पश्चात किसी ने भी उस पहेलीकार के बारे में ना फिर कभी कुछ सुना, ना ही उसे फिर कभी देखा। परंतु अब तुम्हें उसे ढूंढना होगा चंद्रगुप्त, क्योंकि यदि धनानंद के उस गुप्त धन तक पहुंचना है तो वो पहेलीकार ही एकमात्र उपाय है। आचार्य, ये तो इस पहेलीकार का संबंध पिपलीवन से है, तो मुझे विश्वास है कि माँ को उस पहेलीकार के विषय में कोई ना कोई जानकारी अवश्य होगी। निसंदेह। हाँ, तो मैं कल ही उनसे उस पहेलीकार के विषय में पूछूंगा। और आचार्य, मैं आपको अपनी कल की दिनचर्या के विषय में बता रहा हूं और आप योग निद्रा में जा रहे हैं। आचार्य, आचार्य सुन रहे हैं आप? आचार्य, मैंने आप जैसे निर्दयी, जटिल, क्रूर और विक्षिप्त बुद्धि का व्यक्ति नहीं देखा है जो मुझे सदैव तंग करता रहता है। एकांत। प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सज्ज हो। चंद्रगुप्त युद्ध में पलड़ा उसका भारी होता है जो अपने शत्रु के अगले वार का अनुमान लगा सके। उसके वार के प्रतिमान को समझो, उसका अनुसरण कर, उसके अगले वार के प्रति सजग रहो। प्रतिमान वार। स्मरण रहे, तुम्हारी एक एक इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है कि समय आने पर केवल एक इंद्रिय की शक्ति से तुम पूरा युद्ध जीत सकते हो। आवश्यकता है तो केवल एकाग्रचित्त होकर ध्यान केंद्रित करने की। तो आपकी आंखें खुली गई। तुम्हें अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। यदि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें भली भांति स्मरण होती तो ये घाव नहीं लगता, अकारण ही रक्त बहाया। अकारण? आप मर सकते थे आचार्य। वो तो अच्छा है कि मुझे आभास हो गया कि कोई मेरा अनुसरण कर रहा है। तभी मैं समझ गया कि यदि इन लोगों ने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है तो इनका लक्ष्य कोई और है। इसलिए मैंने यहां से जाने का अभिनय किया और मैं यहां रुका और आपके प्राण बचाए।
खैर, इसकी संभावना तो नहीं है कि आप आभार व्यक्त करेंगे। यही बता दीजिए कि ये तीनों थे कौन? त्रिकाल, वो 3 भाई, वो अवक्रीत जो धन लेकर हत्या करते हैं, परंतु किसी साधारण मनुष्य की पहुंच इन तक नहीं है। केवल एक ही है जो मेरी हत्या के लिए इन्हें यहां भेज सकता है। मुझे इस विषय में अब स्वयं ही कुछ करना होगा, क्योंकि वो ये जान गया है कि तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। अपने प्रयासों को यूं विफल जाता देख अचंभित हो अमात्य राक्षस। यदि भविष्य में मेरी हत्या का विचार भी मन में आए तो स्वयं आने का साहस करना, परंतु तुम जैसे व्यक्ति से ऐसे साहस की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। तुम्हारे और उस्ताद चंद्रगुप्त के कारण मैंने अपना मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा, गरिमा सब खो दी विष्णुगुप्त। तुम्हारा मान, सम्मान, अभिमान, प्रतिष्ठा और गरिमा, ये सब तो उस दिन ही छिन गए थे जिस दिन तुमने उस नृशंस निम्न स्तरीय धनानंद का आधिपत्य स्वीकार किया था। धनानंद ने तो केवल तुम्हें उसका आभास करवाया है। विष्णुगुप्त, वैसे भी मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी त्रुटि बताने नहीं आया, मैं तो केवल तुम्हारा भ्रम तोड़ने आया हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि उस दास ने मुझे अपने सामर्थ्य से ढूंढ लिया? नहीं अमात्य राक्षस, मैं तो चाहता था कि धनानंद का वो चाटुकार दास मुझ तक पहुंचे। इसलिए मैंने गुड़ के कुछ दाने उस चींटी के समक्ष डाल दिए, जिनका अनुसरण करता वो मुझ तक पहुंच गया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे उस सम्राट तक एक संदेश पुनः पहुंचाना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अक्षरशः अटल हूं और इसे पूर्ण करके रहूंगा। शीघ्र ही मैं एक ऐसा ग्रहण लगाऊंगा जिसके अंधकार में धनानंद का खोखला शासन और राज्य समाप्त हो जाएगा। हमारी इस योजना का सफल होना अत्यंत आवश्यक है माँ, और इसमें आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। धनानंद ने उस पहेलीकार को यहीं बंदी बनाकर रखा था। शीघ्र बताइए, इससे पहले कि किसी और को हम पर संदेह हो। वो पहेलीकार था महान वास्तुकार तिथिराज। पीपली वन पर आक्रमण के पश्चात उन्हें भी यहीं मेरे साथ मगध लाया गया था। जितना मुझे स्मरण है, उसके पश्चात धनानंद ने इस महल में सभी का प्रवेश निषेध कर दिया था 3 माह तक। कदाचित वो कोई गुप्त निर्माण कर रहा होगा, कोई गुप्त मार्ग या गुप्त सुरंग। और फिर 3 माह के पश्चात उसके साथ क्या हुआ माँ? होना क्या था? धनानंद की क्रूरता के सामने उसकी नियति भी वही हो गई जो देश के अन्य कलाकारों की हुई। धनानंद ने उस पहेलीकार से अपने गुप्त स्थान के निर्माण के पश्चात उसके हाथ काट दिए, उसकी जीभ तक काट दी, ताकि भविष्य में कोई नई पहेली ना रच सके और उसकी अंतिम रची पहेली का निर्माण का भेद कभी किसी को ना बता सके। अब कहाँ है वो पहेलीकार?
यही है, इसी महल में कहीं बंदी बनाकर रखा है उन्हें, परंतु कहाँ ये कोई नहीं जानता। ये महल तो इतना विशाल है और ऐसे में यदि तिथिराज को इस महल में बंदी बनाकर रखा हुआ है तो उसे ढूंढना तो मुश्किल होगा, परंतु मैं पहेलीकार को अवश्य ढूंढ निकालूंगा ताकि धनानंद के धन तक पहुंच जाऊं। इस रुई को देख रहे हैं आप? कभी ये बाती बनकर दिए का प्रकाश बनती है, कभी वस्त्र बनकर किसी की शोभा बढ़ाती है, कभी प्रत्यंचा बनकर बाण को अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है, तो कभी शीत ऋतु में आपकी रक्षा करती है। कारण ये चुनौतियां स्वीकार करती है। इसी प्रकार जीवन में भी भिन्न परिस्थितियों में जो व्यक्ति चुनौतियां स्वीकार करता है वो स्वयं तो सफलता के शिखर तक पहुंचता ही है, अन्य को भी लाभ पहुंचाता है। इसलिए चुनौतियों से घबराइए नहीं, उनका सामना कीजिए। नीतियां मेरी, नियति आपकी।